लगभग टोटल मिलती जुलती परिभाषा गेट्स जैसी इन्होंने दी है, बस थोड़ा सा परिवर्तन क्रॉनबेक ने किया है। तो क्रॉनबेक ने क्या परिवर्तन किया उसको आपको देखना है। जहां पर गेट्स बंधु बोल के गए थे अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिमार्जन या परिवर्तन आ जाए उसको ही अधिगम कहा जाता है, लेकिन आपके क्रॉनबेक क्या बोले, क्रॉनबेक बोले अनुभव एवं प्रशिक्षण नहीं, केवल बात करेंगे हम किसकी, अनुभव की। आप देखते चलना, आपको इन्होंने क्यों अनुभव बोला, अरे इन्होंने केवल अनुभव शामिल किया परिभाषा में। अब हम थोड़ी ना ब्लेम करेंगे कि भाई साहब तुम ऐसा लिख के क्यों गए, तुम लिख के गए हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अनुभव के द्वारा, अब अनुभव के द्वारा वो हम समझाते हैं कैसे, अनुभव के द्वारा देखना जरा कैसे। एक बालक जिसको तैरना नहीं आता, आपने उसको क्या किया, नदी में फेंक दिया। ये नहीं कि गहरे पानी में लेके और फेंक दो उसको, उथले पानी में जब आप फेंकोगे उसको तैरना नहीं आता, वो कोशिश करेगा हाथ पैर मारने की कि किसी तरह जल से बाहर आ जाएं, हम बच जाएं। मतलब एक बालक था जिसको तैरना नहीं आता था, आपने उस बालक को कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, मतलब नदी में तैरने के लिए फेंक दिया। अब वह कोशिश करेगा कि हाथ पैर मार के किसी तरह बाहर आ जाए, लेकिन अभी उसको तैरना नहीं आता, तो वह बहुत अधिक प्रयास करेगा। फिर जब कई बार यह प्रक्रिया दोहराएगा, नदी में कूदेगा, तैरने की कोशिश करेगा, धीरे 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 वह तैरना सीख जाएगा। निश्चित सी बात है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य कुछ भी सीख कर नहीं आता, जो कुछ सीखता है वो यहीं पर सीखता है। तो यहाँ पर जब वह नदी में फेंका गया या नदी में वह कूदा, तो पहले तो तैरना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे हाथ पैर उसने चलाना स्टार्ट किए, और कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया कि अब वह नदी में फेंक जाता है या कूदता है, गहरे से गहरे पानी में गोता लगा के आता है, कोई वस्तु गिर जाए पूरी नदी में, इस पार से उस पार पूरी नदी को पार करके पुनः लौट के आता है। यानी कि तरह तरह के करतब, कहता है देखो हम बटरफ्लाई तैर लेते, बोले हम उल्टे तैर लेते, हम सीधे तैर लेते, बोले हम नीचे चले जाते पानी के, हम ऊपर आ जाते। यानी कि वह तरह तरह की क्या करता है, कलाकृतियाँ पानी के अंदर दिखाता है। पहले नहीं आता था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, सीखा। अब कोई उससे कहे कि भाई साहब आप तैर लोगे, बोले तैर क्या लेंगे, हमारे पास तैरने का क्या है, अनुभव है। तो ये कहाँ से सीखा उसने, खुद के अनुभव से उसको क्या आया है, तैरना। तो क्रॉनबेक बोले क्या, अनुभव के द्वारा। यहाँ पर प्रशिक्षण भी उसने लिया है, ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन कोई दूसरे ने नहीं दिया, उसने स्वयं ही क्या किया है, अपने आप को ट्रेंड किया है। इसलिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ताकि कोई हमसे ये ब्लेम ना करे कि भाई साहब किसी दूसरी मोमबत्ती से आपने उसको क्या किया है, प्रशिक्षण दिया है। बात समझ गए। तो आप बालक को नदी में पानी में तैर रहे हो, तो बालक स्वयं ही अनुभव ले रहा है, कोई दूसरा उसको ट्रेनर, हमने ये नहीं कहा कि कोई उसको सिखा रहा है, बालक स्वयं हाथ पैर मारते मारते क्या हो गया, सीख गया। तो उसने क्या प्राप्त किया, बालक ने अनुभव। अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन, ध्यान रखना, अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन, ध्यान रखना, अनुभव द्वारा या अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन व्यवहार द्वारा, एक मिनट लिख लें लाइन, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, अधिगम कहलाता है। अब सुनो, हमने क्या कहा, अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन, अनुभव के द्वारा, देखते चलना, उस बालक को नदी में फेंका, किसी भी प्रकार का कोई अनुभव उसको नहीं था, कोई भी किसी भी प्रकार का तैरने का कोई कलाकृति उसके पास नहीं थी, लेकिन जब उसको नदी में फेंका गया तो उसको अनुभव आया, किसका, तैरने का। अब अनुभव से जो परिवर्तन, ध्यान रखना, अनुभव के द्वारा या अनुभव से जो परिवर्तन व्यवहार द्वारा उसने क्या किया है, व्यक्त। क्यों, उसको जो अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आया तैरने का, अब उसने उसके द्वारा, किसके द्वारा व्यक्त किया है, अपने व्यवहार के द्वारा व्यक्त किया है। देखो हम ऐसे तैर लेते, देखो हम ऐसे तैर लेते। जैसे आपने देखा होगा कि एक बालक को पहले लिखना नहीं आता था, लेकिन बार बार प्रशिक्षण करके उसने अपनी सुलेख को कर लिया है बेहतर, या वह अपनी माँ कहती है बेटा ए बनाओ, वह ए नहीं बना पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने स्वयं अनुभव लेकर कठिन परिश्रम करके ए बनाना सीख लिया है। अब कॉपी लेके माँ के पास दौड़ के जाता है, माँ देखो मैं ए बना लेता हूँ, माँ कहती हाँ बेटा बहुत बढ़िया। तो अनुभव से जो परिवर्तन हुआ है, उसने अनुभव से जो परिवर्तन
लाया है उसको व्यवहार द्वारा क्या कर रहा है, माता या पिता के समक्ष व्यक्त, वही भी क्या कहलाता है आपका अधिगम। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बस ये यहीं तक समाप्त है। इतनी बातें समझ में हो आ रही कि नहीं आ रही, डाइजेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर, बस बाकी की चीज़ें बाद में।